मेरी कौम के बिगड़े हुए लोग जिन्हें दीन शरीयत का इल्म तो क्या हवा भी नहीं लगी है, वो ठेके लिए बैठे हैं। ठेके, सही बात है। बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन उसूल है मेरा, चापड़ोसी करने नहीं आया। मैं आईना को दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अब लंगड़े नहीं, अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अगर ताकत हो ना तो रोज हम 10 जलसे करें, मगर दुख होता है बाबा का उर्स हो रहे, कौम का पैसा लगाए और नाचने वाली इधर बैठी है, कुछ 4 लड़के इधर 4 लड़के उधर, जिसकी पार्टी का शेर भारी, उधर से पैसे चालू हो जाते। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शूर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रही है कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो लगी है ये कौम। जरा सोच तो सही, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया और दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पर लुटाता रहा, दौलत की तक पे तू उड़ाता रहा, दौड़ों के आगे तू पैसों में आग लगाता रहा। फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी। तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, बालों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो, अगर उस पैसे से किसी गरीब का क़यामत हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, सरज़मीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी। नारे तकबीर। दीन ना मैंने बनाया है, न इन्होंने बनाया, दीन है मेरे मुस्तफा का। बोलो किसका है? किसका है? दीन है हुजूर का, और हम लोग खालिद पहुंचाने वाले लोग। और गुलामी की अगर बात करें तो जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में आप भी खड़े। याद रखिएगा, हमारा और आपका रिश्ता हुजूर से एक ही है। वो कौन सा? मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, लो हो, कलम तेरे हैं, खुदारा मान जाइए, मान जाइए। आपकी जितनी हदें हैं, इन हदों में कोशिश कीजिएगा हम दौलत नहीं बचने देंगे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा है आपके पास, आप बिगड़े अमीर हैं, तो पैसा अपनी जेब में रखिए। हमारी कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से मर रही है। जिस सिग्नल पर गाड़ी रिजवान भाई रुकती है ना, जिस सिग्नल पर गाड़ी रुकती है और वहां नकाब वाली कोई बच्ची हाथ फैलाती है ना, तो उसकी गुर्बत से ज्यादा अमीरों की दौलत रुलाया करती है। अमीरों की दौलत। जब वो कह रहा है ना, कोई भी कवाली पकड़ ले लो, मैं किसी एक को खास नहीं कर रहा, किसी एक को कह लो, किसी भी चीज को ले लो, और जब वो किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत लेके बोल रहा है ना, भाई या तो ये मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, तो जितना बदकार है उतनी ज्यादा नाच रहा। वो लटिया चलेगी मिट्टी तले, खुदा निकले हम, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सलाहुद्दीन के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। हम अपने आप को देखें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताओ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही को करना है भाई, हम ही को करना है। अगर बेटियां मुर्तद हो रही है ना, उसकी वजह तलाश ढूंढ के लाइए, वजह क्यों हुई बेटी मुर्तद। अगर आपको ये लगता है इसलिए नहीं हुई, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर वो बच्चियां गैरों के बिस्तर में जाके लेट गई जिनकी उम्रें बढ़ रही है।
तवज्जो है ना सारे लोगों की? ज्यादातर ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बड़ी है, क्यों? बाप के पास शादी करने का धन नहीं था और कौम ने बगैर कैश के बेटी कबूल न की। इधर तो जहेज की डिमांड नहीं चलती है, और लोग गर्दन हिला रहे हैं नई की जिनकी शादी नहीं हुई है। यानी इस पे न बोल सके मेरा बेड़ा का रखना होगा। सब में चलती चलती है कि नहीं? बोलो, बोल के क्यों नहीं बोल रहे हो? डर के क्यों बोल रहे हो? चलती है कि नहीं? अब हाथ उठा के बताएं, जन्नत किसे किसे चाहिए? जिन्होंने ने हाथ उठाए, अल्लाह सबको मदीने वाले के सत्ते में जन्नती बना दे। एक आसान रास्ता बता, कुरान कहता फक्कू रकाबा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। जन्नत अता फरमा देगा किसको? जो किसी मुश्किल में दबे फंसे बंदे को मुश्किल से निकाल देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से। आज नजरिया देखें, आपको बार बार बुलवा रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी है, ठीक है ना? बोले जरा यार, एक पैर पे खड़े हो जाओ। मैदान महशर में 500 बरस है, मसला बिगड़ जाए। यहाँ एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है हम लोग। ठंड लग रही मुझे, मेरे हाथ लाए मैं दोनों ऐसे लगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना वक्त आप तक कुछ काम की बातें पहुंचा दूं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा। मेरी नियत ना, और कुर्सी टूट गई, उसकी टांग में तार बांध के छोड़ के चला गया, नहीं दिया। कहता अल्लाह की शादी में 15 दिन रह गए। इसका मतलब जहेज की कुर्सी पे कुत्तों की तरह दांत गाड़ के बैठा है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, छुड़वाया अल्लाह को उलट मिलने वाली मर जाए। ये नजरिए हमारे आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुझे सब तरह औरत पर तकलीफ कर दी और कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है, और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेके लौट जाऊंगा, अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया। मैं कहता हूँ ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था। औरत है भाई, वो उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की। मेरे बाप ने पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूले नहीं हो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता था, मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं कौरमा बकरे का होता, फिर कह रहे हड्डी वाली मोटी ना हो, बगले लाएगा कि बराती लाएगा। कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारा, और हम खड़े कहां पे यार? शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां करेंगे इंशाअल्लाह। ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद हो गए इंशाअल्लाह। अच्छा, आपकी मस्ती का नाम क्या भाई? शेरगढ़ कहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना? आपके गांव में कितने आईएएस हैं? एक भी नहीं है। अच्छा जी, आईपीएस, जजेस कितने?
मैं थोड़ा सा जरा बात करूं, बस आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना सरकारी वकील? कोई भी नहीं। MBBS कितने सरकारी? हाँ, कितने? 0। पढ़ते बच्चे हैं आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने? है भाई? कोई नहीं है ना? पहले पर चले थे तो मैं इसे पढ़ के चला जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पर जाके सजा पढ़ना ठीक। मैं सोच रहा हूँ मर्सिया पढ़ लूं। ये हमारी कौम की कंडीशन है जो मर्सिया पढ़ा जाना चाहिए। सोच सुन रहे मेरी बात में क्या है? पढ़ते कई बच्चे, बोलो बच्चे पढ़ते, फिर हमारे IAS IPS क्यों नहीं? 2 वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं। ऐसे ही हो सकता है। मैं मज़ारों का बिल्कुल मुखालिफ नहीं। हम मज़ारों से जुड़े लोग, मज़ारात से हमारे सभी के ताल्लुकात दिली, लेकिन 70 सालों में इस कौम ने जितने मज़ारों पे संगे मरमर लगाया है, अगर उसका आधा ही कौम के लिए इदारत में लगा दिया होता तो हर घर के अंदर आज IAS IPS मौजूद हो। बोलो भाई, एक बात सीधी सी जानता हूं, अगर मजार वाला जन्नती है तो तेरे पत्थर की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले जन्नत बना रखा है। और अगर मरने वाला जहन्नमी है तो तेरे संगे मरमर से उसकी कोई इज्जत पड़ने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं बरेलवी हूं, कोई मुझे हल्के में ना ले। मैं समझता हूं शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, ये मेरा दिल कहता है। और अल्लाह करे हर कोई अपने आप को इसी तरह सोचने लगे कि मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं। हर कोई ये सोचने लगे। हमारे मज़ारों पे जाके देखो ना तो वो आलम करती बक्कर रखी है, जो मुजाहिर वहां फाता पढ़ रहा उसे यही नहीं पता उम्मत ने किसकी है। पूछ रहे इंटरव्यू में एक साहब ने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। बाद में कह रहा अपनी अब्बा की उम्मत में। एक से पूछा ये जो फाता पढ़ रहे हो उसमें क्या पढ़ते हो? उसने वो पढ़ डाला जो कभी किसी ने नहीं सुना। ऐसे लोगों के हाथ में मजार चले गए। और स्कूल कॉलेज उन लोगों के हाथ में चले गए कि जो कहते हैं 10,000 देना बच्चा तुम्हारा नकल करा के पास करा दे। यहाँ थोड़ा जोर दीजिए। फिर कह रहा अब्दुल देखा तो हटा दिया, रहमान देखा तो हटा दिया, उमर देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूँ 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मन जत्ता बजाना, जो कोशिश करता है वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज को बन जाओ, पकड़ो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक न आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, इंसाफ देख करके तुमसे फायदा नहीं, बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा। कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखते होते। वो ढोल नहीं, अपनी तकलीफ पीट रहे हैं जो आने वाली नस्ल को तमाशाई बना रहे। ना करे। कमेटी वाले सारे हैं यहाँ पे? है भाई कमेटी वाले? किधर है? किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा दो भाई जरा जल्दी से। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपने बड़ा काम किया है और आपके खुलूस का नतीजा है कि दीवाने दूर दूर से सर्द मौसम में आ गए। और
क्यों ना आए महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे उसूल के बुलाए हुए लोग आए हैं। हाथ उठाए भाई कमेटी वाले, जरा किधर जा रहे हो? पहले पहले मेरी बात सुन के जाओ। हाथ उठाए जरा कमेटी वाले, कमेटी वाले हाथ उठाने जरा बड़ा, ठीक है ना? जो जहां है कमेटी वाले पूरी महफिल में फैले हुए। एक बात मेरी याद रखना, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। ये कमेटी देखो भैया, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप पहला काम तो ये करेंगे, जलसा भी आपने चंदा करके किया होगा, मेहनत की होगी इसके लिए, ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे वो तो कहते ही रहते हैं ना, ये तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपने ये चंदा किया एक जलसे के लिए, अगर आपको पता चल जाए कि बस्ती में कोई बच्ची उम्र दराज हो गई है और उसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर खड़े होना, तो एक बार उस बेटी के लिए झोली खोलना। और अगर ये आपके दरवाजे पे किसी गरीब बच्ची के लिए आए तो आप इनको खाली लौटाओगे? बोलो, इनका साथ दोगे कि नहीं? देंगे इंशाल्लाह। आपको फिर एक चंदा गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए करना। और अगली बात कमेटी वालों, ये भी आपको करनी है, और आप हिंदुस्तान के लिए आइडियल बन जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि बात मरकज से होगी या बात मुरादाबाद से होगी या बात रामपुर से होगी या बात संभल से तब चलेगी, आगे ना। सच्चाई तो जहां से फूट जाए वहीं से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती है। अगली बात क्या कह रहा हूं? अगली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगला काम ये करना है आपको कि जैसे ये रिजल्ट आए, हाई स्कूल इंटर बीए, बीए पहले होता था इंटर, मेरा तो ये कह रहा था कि जो बीए करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। कोई कह रहा था, सोशल मीडिया पे सुना था, है ना जी? हाँ, जो 12वीं पास करके इंटर करेगा ना, तो फिर उसे लैपटॉप मिल रहा है, फिर यानी कि उसे कभी नहीं मिलना है। तो जो है सारे लोगों की, तो इंटर बीए जब इसका रिजल्ट आएगा आपको एक काम करना है, अपनी इस बस्ती में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है, सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। एक ऐसी ही सभा बनानी है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भले 5 रुपए का पेन दे दो और उसकी जेब पे लगा के कहना, ये 5 रुपए का पेन नहीं, ये उस कामयाबी का निशान है कि जो तूने आज हासिल की है। हो सके तो बड़े से बड़ा भी इनाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए आपको एक महफिल रखनी है ताकि उसे देख के हर बच्चे के अंदर पढ़ने का हौसला पैदा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक नारा कोई लगा दे महफिल से यार, बड़ी अच्छी बात हो गई है कोई? सलामत यकीन करें, मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल। भाई रिजवान ने मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है, तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए, ऐसे, और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती है। ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने
गौसे आजम मसलके आला हजरत सरजमीने गालिया बरेली शरीफ अंजुमन खुलामाने मुस्तफा कमेटी नारे तकबीर। वाह, मेहनत कबूल हो गई इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत है ना। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को।